चोर किसको बोलना है वो सब तय करके बैठे। और इसलिए ये चोर मंडली जो देश के स्वाभिमान को चोट पहुंचाने का काम कर रही है, जिसने देश का खजाने पहले खाली किए और विदेशों में जा जाकर भारत को बदनाम करके भारत की संस्कृति, भारत का सम्मान, सबका अपमान किया है, ऐसे लोगों को जवाब देना हम सब चौकीदारों की प्रॉपर्टी थी। आज वो करोड़ों में आ गए, लेकिन चौकीदार चोर, जिनके पास में इस देश के अंदर नेहरू जी से लेके तो आज तक कितने सारे घोटालों के आरोप लगेंगे, ABCDEFG से लेकर के XYZ तक 26 जो अंग्रेजी के अल्फाबेट है, हर अक्षर से एक भ्रष्टाचार का नाम है। और भगवान राम जब वनवास गए थे, सारे लोगों को साथ में लेके, चाहे वो किसी भी जाति का आदमी हो, किसी भी जात का हो, उसको साथ में लिया, पशु पक्षियों को भी साथ में लिया और सारे लोगों को मिलकर सबका सहयोग लेकर लंका पर चढ़ाई की है। मतलब भगवान राम के यदि अनुयायी हैं तो कांग्रेस के लोग हैं जिनने कांग्रेस पार्टी बनाई है। छोटे से बड़े से लेकर सबको साथ में लेकर चलने की जो बात जवाहरलाल नेहरू के टाइम से चल रही थी, तो इंदिरा गांधी ने उसको यज्ञ का स्वरूप दिया। ये कांग्रेस पार्टी ही जो सबको साथ में लेकर चलने का प्रयास कर रही है। इसके बाद सेतुबंधु रामेश्वर जब बन रहा था, सब अच्छे अच्छे पराक्रमी लोग पत्थर डाल रहे थे, बड़ी बड़ी शिलाएं उठाकर डाल रहे थे। उस समय गिलहरी पानी में गीली होती थी, रेत में लौटती थी और वो रेत उस पर सेतु पे जाके और शरीर को यूं करके वो रेत छिड़कती थी। मतलब गिलहरी का भी योगदान था और बड़े महारथी का भी योगदान था। वो इंदिरा गांधी ने करके दिखाया कि गरीब से लेके बड़े से बड़े व्यक्ति का सहयोग लेकर कांग्रेस को मजबूत की, पार्टी को मजबूत की, देश को मजबूत किया। देखने तक नहीं गया 3 साल देखने नहीं गया और मरने के बाद पूरी राख में फेर दी, ना जाने कहां से ले आए राख। आज अडवाणी जी को जिंदा ही आत्महत्या कि क्या करें, वो मजबूर है, इस समय सोच रहे हैं क्या करें क्या नहीं करें, जिंदा मुर्दा बना दिया। तो ऐसे लोगों को बीजेपी के कार्यकर्ताओं से कहना है तो माफ करोगे क्या? इनको माफ करोगे तो तुम गद्दारी कर रहे हो पार्टी के साथ, क्योंकि व्यक्ति पार्टी नहीं है, उसने व्यक्ति बना ली। नरेंद्र मोदी ने व्यक्तिगत पार्टी बना ली है, भारतीय जनता पार्टी नहीं है अभी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहना है कि तुम इन बेईमानों का साथ दोगे क्या, जिनने तुम्हारे आजे दपरदादे सबको निपटा दिया। यदि कांग्रेस जीती तो भोपाल में भी फटाके फूटेंगे, दिल्ली में भी फटाके फूटेंगे और जो भाग भाग के नरेंद्र मोदी पाकिस्तान जा रहे हैं ना, ये सीधे पाकिस्तान में शिफ्ट हो जाएंगे। नवाज शरीफ को बुलाता है, नवाज शरीफ के वहाँ जाता है तो ये वहीं शिफ्ट हो जाएगा। फटाके तो भोपाल और दिल्ली में फूटेंगे। शिवराज सिंह चौहान आरोप है, चुनाव का समय है और भारतीय जनता पार्टी सेना के कंधे पे बंदूक रख के चला रही है, सर्जिकल स्ट्राइक की बात कर रही है, जिसे नरेंद्र मोदी नहीं जाके सीमा पे गोलीबारी करती। मैं नरेंद्र मोदी से पूछना चाहता हूँ, अरे भैया सेना किसने बनाई? कहीं थारे बा ने बनाई, थारी जी ने बनाई? अरे कांग्रेस ने बनाई। स्वतंत्रता के आंदोलन के बाद जब हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग हुआ तो हिंदुस्तान की सेना का निर्माण कांग्रेस के नेताओं ने किया, जवाहरलाल नेहरू ने किया। हमारा हक ज्यादा है। सर्जिकल स्ट्राइक तुम क्या जानो चोरों? नरेंद्र मोदी, अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे मैं उनकी बुराई नहीं करता, लेकिन जब वो सो रहे थे कारगिल में दुश्मन देश की सेना घुस गई। नरेंद्र मोदी, तुम जब अटखेलियां कर रहे थे पता नहीं हिंदुस्तान के किस कोने में, तब 200 किलो RDX लेके एक गाड़ी सेना के बीच में घुस जाती है और 40 जवान शहीद हो जाते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक बोलते हैं। इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के जब 2 टुकड़े किए, असली सर्जिकल स्ट्राइक उसे हमने जब हमारे देश पे आक्रमण हुआ पाकिस्तान के द्वारा, इंदिरा जी ने कहा कि अब छोड़ूंगी नहीं। ये 56 इंच का सीना वाला तो नकली, उस महिला ने जो करके दिखाया इस विश्व में, उसकी जोड़ कहीं दूसरी मिलती।
साथियों, वंशवाद की बात करते हैं। प्रियंका गांधी जैसे ही आई, भाजपाइयों के सीने पे सांप लौटने लगे कि भैया अब प्रियंका गांधी एक आंधी लेके आई है तो चालू हो गए। कांग्रेसी तो वंशवाद करती है, कांग्रेसी तो वंशवाद करती है। मैं पूछना चाहता हूं नरेंद्र मोदी, अमित शाह, तुम्हारी 7 पीढ़ियों से पूछना चाहता हूं, अरे प्रियंका गांधी के नाना नानी बाप दादाओं ने तो, जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू ने, उस जमाने का अरबपति था, उसने पूरा खजाना खोल दिया था। जब स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी जा रही थी, उनने कहा था जितना पैसा चाहिए ये खजाना खोल दिया, इस देश को स्वतंत्र करा के आएंगे। उसी मोतीलाल नेहरू का बेटा जवाहरलाल नेहरू जवानी के जितने जाने कितने बसंत जेल में, अंग्रेजों की जेल में जिसने काटे हो, वंशवाद कहते हो। वो इसके ऊपर अपनी जान की कुर्बानी दे दी। वंशवाद की बात करते हो, राजीव गांधी जिसने इस देश की अस्मिता पे अपनी जान की कुर्बानी दे दी। अरे वंशवाद की बात करना है, राजनीति से अलग हट के आ जाओ। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, तुम्हारी 7 पीढ़ी में यदि किसी ने स्वतंत्रता के संग्राम में हिस्सा लिया हो तो आगे बता दो। वंशवाद की बात करना है तो यहाँ पे आगे करो। हम लोगों के पास लच्छेदार भाषण नहीं है। हम तो जो कहते हैं वो करने में विश्वास करते हैं। हम 100 रुपए का काम करते तो भी हम नहीं बता पाते, लेकिन ये चोर एक चवन्नी का काम करे तो चवन्नी को उछाल उछाल के बताते हमने ये करा, हमने ये करा। ये कला है। एक साथी ने सही कहा कि ईमानदारी से नरेंद्र मोदी उसके पिछले लोकसभा के चुनाव में 16 भाषण दिए थे, वो 16 भाषण फिर से सुन ले तो उसका सिर खुद शर्म से नीचे हो जाएगा, जिसमें 16 भाषणों में अलग अलग वादे किए। एक भी भाषण 16 भाषण में से एक भी इस धरती पे मूर्त रूप लेता हुआ नहीं दिखा। राधेश्याम जी को धन्यवाद देता हूं, उन्होंने सही कहा कि ये चोर विकास और निर्माण के नाम पे वोट नहीं मांगते हैं। ये तो चुनाव आया कि हिंदू मुस्लिम, राम मंदिर और सेना का सहारा लेने का काम करने लग गए। विकास और निर्माण ये आस्था में ही मैं बैठा हूं। संसद के अंदर, संसद के आखिरी दिन जब 16वीं लोकसभा की विदाई हो रही थी, सुमित्रा ताई महाजन स्पीकर के कुर्सी पर बैठी थी, तो मुलायम सिंह जी ने कहा, नरेंद्र मोदी जी आपको बहुत बहुत बधाई, आप दोबारा प्रधानमंत्री बनकर आइए चुनकर। वो भाजपा के कार्यकर्ता नहीं थे, उस सपा के सबसे बड़े जनक और अखिलेश सिंह जी के पिताजी हैं, भारत के पूर्व रक्षा मंत्री, और वो सांसद हैं।